भारतीय जनता पार्टी की जरा बात करेंगे विस्तार से, जो राम जी की कृपा से आज 45 साल की हो गई है। आज बीजेपी का बर्थडे है। जैसे आम लोग पार्टी करके केक काटकर अपना बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, वैसे ही भारतीय जनता पार्टी ने भी देश भर में अपने बर्थडे की पार्टी की है। अपने संघर्ष के दिनों को और पुराने साथियों को याद किया, अपनी उपलब्धियों को याद किया कि कितने बड़े काम उसने कर लिए, और रोड मैप आगे के लिए क्या है वो बताया कि कौन कौन से बड़े काम करना अभी बाकी है। देखिए, 6 अप्रैल 1980 वो तारीख जब बीजेपी का गठन हुआ, और बीजेपी बनने के 6 महीने बाद इसका पहला अधिवेशन मुंबई में हुआ। तब पार्टी के पहले अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी ने मंच से जो कहा था वो आपको सुनाते हैं। भारत के पश्चिमी घाट को मंडित करने वाले महासागर के किनारे खड़े होकर मैं ये भविष्यवाणी करने का साहस करता हूं कि अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। इसी मंच से वाजपेयी ने यह भी कहा था कि भाजपा का अध्यक्ष पद कोई अलंकार की वस्तु नहीं, ये पद नहीं दायित्व है, प्रतिष्ठा नहीं परीक्षा है, ये सम्मान नहीं चुनौती है। जनसंघ की दिया छोड़कर बीजेपी कमल का फूल लेकर आगे बढ़ी तो पहला बड़ा इम्तिहान सामने आया 1984 का लोकसभा चुनाव। लेकिन इंदिरा गांधी की हत्या से राजीव गांधी के लिए सहानुभूति की जो लहर चली, उसमें बीजेपी पूरे देश में सिर्फ 2 सीटों पर सिमट कर रह गई। पर हताश नहीं बैठी। बीजेपी का बूम तब आया जब वो श्रीराम की शरण में गई। 90 का दशक था। 90 के दशक में राम मंदिर आंदोलन एक छत्र छाया, एक नायक ढूंढ रहा था। बीजेपी को भी एक बड़ा उद्देश्य चाहिए था, और दोनों एक दूसरे के पूरक या यूं कहें एक दूसरे की जरूरत बन गए। नतीजा 1989 में दिखा, जब बोफोर्स से राजीव गांधी की सत्ता उड़ गई और लोकसभा में 85 सीटें जीतकर बीजेपी ने वीपी सिंह की सरकार बनवा दी। 2 सीटों से सीधे 85 सीट, और फिर यही हिंदुत्व का रथ बीजेपी को बहुत आगे लेकर गया। आडवाणी की गिरफ्तारी के बाद वीपी सिंह की सरकार गिर गई। चंद्रशेखर भी नहीं टिक पाए। कांग्रेस फिर 5 साल सत्ता में बैठी, लेकिन बीजेपी रुकी नहीं। 92 को बाबरी विध्वंस के बाद उसकी राज्य सरकारें बर्खास्त हुई, रथ फिर भी नहीं रुका। 1996 में बीजेपी 161 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनी। अटल बिहारी वाजपेयी सिर्फ 13 दिन प्रधानमंत्री रहे। देश ने फिर से 2 शॉर्ट टर्म प्रधानमंत्री देखे। 1998 में फिर बीजेपी नंबर 1 बनी, लेकिन राजनीतिक अछूत का व्यवहार वही रहा बीजेपी के साथ। वाजपेयी को 13 महीने बाद फिर से पद छोड़ना पड़ा, लेकिन संकल्प बीजेपी का नहीं डगमगाया। हम अपने देश की सेवा के कार्य में जुटे रहेंगे। हम संख्या बल के सामने सर झुकाते हैं और आपको विश्वास दिलाते हैं कि जो कार्य हमने अपने हाथ में लिया है वो जब तक राष्ट्रीय उद्देश्य पूरा नहीं कर लेंगे तब तक विश्राम से नहीं बैठेंगे, तब तक आराम से नहीं बैठेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति महोदय को देने जा रहा हूं। और फिर आया साल 1999, जब देश ने अटल बिहारी वाजपेयी को तीसरा मौका दिया। पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार ने 5 साल का कार्यकाल पूरा किया। तब लगा कि कांग्रेस गुम जाएगी, लेकिन इंडिया शाइनिंग का जो सपना था वो सपना रह गया। कांग्रेस ने लगातार फिर 2 बार 2004 में, 2009 में अपनी सरकार बनाई, लेकिन चिरैवती का मंत्र लेकर बीजेपी चलती रही, बढ़ती रही। और फिर साल 2014 के चुनाव नतीजे, मोदी का चेहरा बीजेपी ने आगे रखा और तस्वीर बीजेपी की बदल गई, तकदीर बीजेपी की बदल गई। 282 सीटें जीतकर पहली बार बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार देश में बनी। 2019 में मोदी की दूसरी और तूफानी जीत थी। 303 सीटें जीतकर मोदी ने वो किया जिसकी देश ने कल्पना ही छोड़ दी थी। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटा दी, राम मंदिर का रास्ता साफ हो गया, देश समान नागरिक संहिता की दिशा में बढ़ा। मोदी के ये 2 कार्यकाल न सिर्फ कड़े फैसलों के लिहाज से बड़े रहे, बल्कि इन्हीं 10 साल में बीजेपी को वो विस्तार मिला जो दुनिया में किसी राजनीतिक संगठन को अब तक नहीं मिला। बीजेपी इसी दौर में पूरी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बन गई। इस समय बीजेपी के कार्यकर्ताओं की संख्या 13.5 करोड़ है। दूसरे नंबर पर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है, जिसके 9.5 करोड़ सदस्य हैं। तीसरे नंबर पर
4 करोड़ 80 लाख सदस्यों के साथ अमेरिका की डेमोक्रेटिक पार्टी है और चौथे नंबर पर 3 करोड़ 50 लाख सदस्यों के साथ अमेरिका की रिपब्लिकन पार्टी है। 5वें नंबर पर फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आती है, जिसके 1 करोड़ 80 लाख सदस्य हैं। बीजेपी और कांग्रेस के संगठन में कितना अंतर है आप खुद देख सकते हैं। बीजेपी की ताकत के कुछ और ग्राफ आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले जरा सुनिए पार्टी के स्थापना दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या संदेश दिया। बीजेपी के हर एक कार्यकर्ता का परिश्रम है। 3-3, 4-4 पीढ़ियां मां भारती के जय जयकार के लिए खप गई है। देश के हर राज्य, हर कोने में जिस तरह बीजेपी के कार्यकर्ता जमीन से जुड़कर कार्य करते हैं, गरीबों की सेवा करते हैं, वो देखकर मुझे गर्व होता है। हालांकि 2024 के चुनाव में बीजेपी की लोकसभा सीटें घटी, लेकिन पार्टी के आत्मविश्वास में कमी नहीं आई। बीजेपी अक्सर कहती है कि केंद्र में 2047 तक अब वो ही रहने वाली है। आज देश के 14 राज्यों में बीजेपी की सरकार अपने दम पर, उसके अपने सीएम, जबकि 7 राज्यों में मिलीजुली यानी एनडीए की सरकारें हैं। देश के राजनीतिक नक्शे में इस वक्त 70% आबादी पर बीजेपी और उसके सहयोगी दलों का शासन है। देश की आबादी के सिर्फ 30% हिस्से पर विपक्ष की सरकारें हैं। देश के कुछ ही राज्य हैं जहां बीजेपी सत्ता में नहीं आ पाई, लेकिन उसका वोट बैंक और संगठन लगातार वहां पर भी बढ़ रहा है। बीजेपी दक्षिण के द्वार यानी कर्नाटक से आगे बढ़ी है, अब आंध्र में सत्ता की हिस्सेदार है, तेलंगाना में उसकी सीटें बढ़ी हैं, केरल में वोट शेयर बढ़ा है, बंगाल में सत्ता नहीं मिली लेकिन सीटें और कार्यकर्ता दोनों बढ़े हैं, पंजाब में भी बीजेपी का कैडर फैला है। हम नहीं, हमारे विरोधी भी पार्लियामेंट में भी जब भाषण देते हैं तो कहते हैं ये जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, यानी द सर्टिफिकेट इज नॉट गिवन बाय अस, इट इज गिवन बाय देम। वो कटाक्ष हमारे ऊपर जरूर करें, लेकिन वह भी इस अलंकार के साथ कहते हैं कि ये जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। कई बार हमको देखना चाहिए कि हमारे विरोधी भी हमारी ताकत को किस तरीके से पहचानते हैं। हालांकि बीजेपी के विरोधी उसकी पार्टी विद डिफरेंस के दावे पर सवाल उठाते हैं, लेकिन फिर भी पार्टी का काम का तरीका अलग है। उदाहरण के तौर पर देखें, आज स्थापना दिवस पर जेपी नड्डा 98 साल की जनसंघ कार्यकर्ता और दिल्ली की पूर्व मेयर शकुंतला आर्य के घर पहुंचे, पार्टी को लेकर उनकी फीडबैक लिया, उनके घर पर बीजेपी का झंडा फहराया। और ये सिर्फ जेपी नड्डा ने नहीं किया, देश भर में बीजेपी नेताओं ने ऐसा ही कुछ किया। इसीलिए बीजेपी पूछने की स्थिति में है कि कोई और पार्टी ऐसे कनेक्ट करती है क्या। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।